हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व मेघदूत का श्लोक नंबर 49। ठीक है। पिछला वीडियो में हम लोग जो है 48 नंबर श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आराधेनम सरवण भवम देवमूलं वित्ताद्वा सिद्धगन्धे जलकनभयात् विनिविमुक्तमार्गः अव्यालम्बेथा सुरभितनया लम्भजामानिष्यन् श्रोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्ति देवस्य कीर्तिम्। अगर इसका अवन्वय देखेंगे तो श्रवण भवम एनम देवम आराध्य विनिभि विनिभि सिद्ध द्वंद्व जलकन भयात मुक्त मार्ग, यानी कि कह रहे हैं कि श्रवण भवम यानी कि सरकंठों से उत्पन्न एनम इन देवम अर्थात देव यानी कि स्वामी कार्तिकेय की आराध्य यानी कि आराधना करके वीणाधारी सिद्धों के जोरों के द्वारा, ठीक है, सिद्ध द्वंद्व सिद्धों के जोरों के द्वारा जलकन भयात जलकनों के भय से मुक्त मार्ग, जलकन यानी कि छोड़े गए मार्ग वाले तुम कौन तो मेघ, जलकनों के भय से छोड़े गए मार्ग वाले तुम कौन तो मेघ। उलांगी भी धात्वा अर्थात उलांगी धात्वा, यहाँ पे अर्थात वो जो है कह रहे हैं कि कुछ मार्ग पार करके, ठीक है, सुरभित तनया लंभजाम यानी कि सुरभित तनया लंभजाम अर्थात सुरभि की पुत्रियों की बलि से जो है उत्पन्न भूवि पृथ्वी पर जो है स्रोतो मूर्तया नदी के रूप में परिणीताम अर्थात परिणत रंती देवस्य यानी कि रंती देवस्य रंती देव की जो है कीर्ति का मान ईश्यन अर्थात समादर करते हुए जो है अव्यालंबे था अर्थात झुक जाना, ठीक है। यानी कि वो जो है कह रहे हैं कि सरकंडों से उत्पन्न कौन है, सरकंडों से उत्पन्न तो वो स्वामी कार्तिकेय सरकंडों से उत्पन्न इन देव की आराधना करके जो है वीणाधारी सिद्धों के जोरों के द्वारा पानी की बूंदों के भय से छोड़े गए मार्ग वाले तुम, यानी कि कौन तो पानी के बूंदों के जो है भय से छोड़े गए मार्ग, यानी कि पानी की बूंद किस चीज से भय से जो है छोड़े गए मार्ग वाले तुम कुछ मार्ग पार करके सुरभि की पुत्रियों यानी कि गायों के वध से उत्पन्न पृथ्वी पर नदी के रूप में परिणत रंती देव की कृति का समादर करते हुए झुक जाना यानी कि उतर जाना, ठीक है। यानी कि यक्ष मेघ से जो है निवेदन करता है कि थोड़ी ही दूर चलकर तुम जो है चरणवंती यानी कि चर्मवंती नामक नदी का जो है सम्मान करते हुए वहां उतर जाना, ठीक है। कौन नदी, चर्मवंती। यहाँ पर जो है दिया गया है सरकंडों के वन में जन्म लेने वाले स्कंद की जो है आराधना से निवृत्त होने के बाद तुम, यानी कि मेघ को कह रहा है कि तुम जब वीणा हाथ में लिए हुए सिद्ध दंपत्ति बूंदों के डर से जो है मार्ग छोड़कर हट जाए, ठीक है, यानी कि जो है सिद्ध दंपत्ति बूंदों के डर से मार्ग छोड़कर हट जाए
तब आगे बढ़ना, ठीक है। यानी कि कब? तो जब जो है बिना हाथ में लिए हुए सिद्ध दंपत्ति जो है सिद्ध दंपत्ति जो है बूंदों के डर से मार्ग छोड़कर हट जाए, यानी कि तुम्हारे बूंद के डर से जो है मार्ग छोड़कर हट जाए सिद्ध दंपत्ति लोग, तब आगे बढ़ना और चर्मवती नदी के प्रति प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए नीचे उतरना। यानी कि कौन? तो पृथ्वी कैसा है? तो पृथ्वी कैसा है? तो वो जो है उत्पन्न किससे हुआ है? तो सुरभि की पुत्रियों यानी कि गायों के वध यानी कि आलंबन से उत्पन्न पृथ्वी जो है पृथ्वी पर नदी के रूप में परिणत कौन? तो रंती देव की कृति का समादर करते हुए झुक जाना। तो यानी कि वही रंती देव अर्थात चर्मवंती नदी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए नीचे उतरना, ठीक है। गोमेध से उत्पन्न हुई राजा रंती देवी की कृति ही उसका जलधारा के रूप में पृथ्वी पर बह निकलती है। यानी कि किसके? यानी कि चर्मवती नदी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए तुम जो है नीचे उतरना और गोमेध यानी कि गोमेध मेघ से उत्पन्न हुई राजा रंती देवी की कृति ही उस जलधारा के रूप में, यानी कि किसके कृति के रूप में? तो रंती देवी के जलधारा के रूप में जो है पृथ्वी पर जो है वह नदी पृथ्वी पर वह जो है निकलती है, ठीक है। कौन निकलते है पृथ्वी पर? तो चर्मवती नदी। अगला श्लोक है त्वया दातुं जलमवनते श्रृंगिनो वनचौरेः तस्या सिन्धो पृथुमपि तनुं दुर्भावात् प्रवाहम् प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य दृष्टि एकमुक्ता गुणमिव भव अस्तोलमनेन्द्रनीलम्। अगर इसका अन्वय देखेंगे तो गगन तनया यानी कि गगन गतयो अर्थात वर्ण को जो है चुराने वाले, त्वयि तुम्हारे जलम अवंते, ठीक है। यानी कि ये जो है कह रहे हैं कि गगन गतया संगीन, ठीक है। यानी कि संगीनो अर्थात श्रृंगिनो अर्थात कृष्ण के जो है वर्ण चौरय अर्थात वर्ण को चुराने वाले, तो वही जो है तुम्हारे, ठीक है। यानी कि वर्ण चौरय यानी कि गगन गतय यानी कि आकाश में विचरण करने वाले, संगीन यानी कृष्ण के वर्ण चौरय अर्थात वर्ण को चुराने वाले, तो वही अर्थात तुम्हारे जो है जलम, ठीक है। जलम यानी कि जल को जो है आदा लेने के लिए अवनते अर्थात यानी कि जलम अवनते यानी कि यहाँ पे जो है झुकने पर जो है पृथुमपि यानी कि विलास होते हुए भी, पृथुमपि विलास होते हुए भी दुर्भावात यानी कि दुर्भावात दूर होने के कारण तनुम यानी कि कृष यानी कि पतली लगने वाली, यानी कि तनुम यानी कि यहाँ पे जो है तनुम, ठीक है। यानी कि कृष तस्या सिंधो अर्थात उस नदी चर्मवंती के प्रवाहम यानी कि प्रवाह को एकम अर्थात प्रवाह को जो है एकम यानी कि एक यानी कि जर वाले जो है यानी कि एक लर यानी कि लर वाले स्थूल मध्येंद्र नीलम, ठीक है। यानी कि बीच में स्थूल इंद्र नील मणि वाले भुवः अर्थात पृथ्वी के जो है भुवः अर्थात पृथ्वी के मुक्ता गुणविव अर्थात मोतियों के हार के समान नूनम दृष्टि आवर्जयम नूनम दृष्टि आवर्जयम अर्थात अवश्य ही जो है दृष्टि को लगाकर यानी कि प्रेक्षिष्यन्ते यानी कि देखेंगे यानी कि देखेंगे, ठीक है। प्रेक्षिष्यन्ते अर्थात वो जो है कह रहे हैं कि गगन में विचरण करने वाले कृष्ण के वर्ण को चुराने वाले तुम्हारे, यानी कि कृष्ण के वर्ण को कौन? कृष्ण का कलर कौन है? यानी कि श्यामला यानी कि मेघ यानी कि कृष्ण के कलर का, ठीक है। वर्ण को चुराने वाले तुम्हारे जल ग्रहण करने के लिए जो है झुकने पर जो है विशाल होते हुए भी
दूर होने के कारण कौन, तो कृष यानी कि पतली लगने वाली उस चर्म, कौन, तो चर्मवती नदी की धारा को एक लड़ी वाले यानी कि मध्य में मोटी इंद्र नीलमणि से युक्त पृथ्वी के मोतियों के हार के समान अवश्य ही दृष्टि को लगाकर जो है देखेंगे। यक्ष कहता है कि हे मेघ, चर्मवंती नदी की धारा पृथ्वी रूपी नायिका के एक लर वाले हार के दृश्य होगी। यानी कि चर्मवंती नदी की धारा जो है पतली, किस कारण, तो उसमें भी जो है, अर्थात जो है यक्ष कहता है कि चर्मवती नदी की धारा पृथ्वी रूपी नायिका के एक लर वाले हार के दृश्य होगी। ठीक है, यानी कि वो जो है चर्मवती नदी पृथ्वी का जो है एक लर रूपी हार के देखने योग्य होगी। ठीक है, और झुके हुए तुम हार के बीच में पिरोई गई इंद्रनील नामक मणि समान दिखाई पड़ोगे। ठीक है, यानी कि बीच में जो है तुम कैसा, यानी कि वो तो दिखाई देगी हार के समान पृथ्वी पर। ठीक है, यानी कि पृथ्वी रूपी नायिका के एक लर वाले हार के रूप समान दिखाई देगा। और जो है झुके हुए तुम हार के बीच में जो है पिरोई हुई इंद्रनील नामक जो है मणि के समान तुम दिखोगे। ठीक है, तुम बीच में कैसा दिखोगे, तो मणि के समान। कौन दिखेगा मणि के समान, तो मेघ। और चर्मवती नदी पृथ्वी पर कैसा दिखेगा, तो हार के समान। कहता है कि हे मेघ, विष्णु के समान श्याम वर्ण तुम जब चर्मवती का जल पीने के लिए झुकोगे, तब उसके चौड़े प्रवाह को जो दूर से पतला दिखाई पड़ता है, जो, ठीक है, दूर से कैसा दिखाई देता है, तो पतला, आकाश जो है चारी सिद्ध गंधर्व एक टक दृष्टि से निश्चय देखने लगेंगे, मानो जो है, यानी कि वो जो पतला दिखाई देता है, और कौन, तो दूर ऊपर से देखने पर, दूर से देखने पर, और जब तुम पानी लेने के लिए यानी कि पीने के लिए जब उसमें उतरोगे, तो आकाशचारी सिद्ध गंधर्व एकटक दृष्टि से जो है निश्चय ही देखने लगेंगे, मानो पृथ्वी के वक्ष पर मोतियों का हार हो, जिसके बीच जो है में इंद्र नील का जो है मोटा मन का पिरोया गया है। और मोटा मन का यानी कि मणि कौन है, इंद्र नील मणि, यानी कि तो मेघ। ठीक है, तो मोती जो है यानी कि हार के समान जो है दिखाई देगा, कौन, तो वो जो है चर्मवती नदी। और कैसा दिखाई देगा मेघ, तो उसमें जो है मानो कि इंद्रनील नामक मणि के समान जो है वो दिखाई देगा, मणि के समान। ठीक है, तामुतेर्यम वज्र परिचित धूलता विभ्रमाणा पद्मोत्क्षेपादुपरि विलसत कृष्णसारे प्रभानम् कुन्दक्षेपानुगमधुकर श्रीमूषामात्मबिम्बम् पत्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्रकौतूहलनाम। अगर इसका अवन्वय देखेंगे तो ताम उट्टियम और अर्थात उस चर्मवती नदी को जो है, चर्मवती को पार करके आत्मबिंबम, अर्थात आत्मबिंबम है ना, श्रीमुषात्म बिंबम अर्थात आत्मबिंबम। ठीक है, यानी कि अपने शरीर को परिचित परिचित यहाँ पे परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, यानी कि विभ्रमाणाम अर्थात भ्रूलता के विलासों से परिचित पश्चिमोत क्षेपाद, यानी कि पश्चिमोत क्षेपाद अर्थात यहाँ पे है ना क्षेपात अर्थात पलकों को उठाने के कारण उपरिव, यानी कि उपरिव। ठीक है, उपरिव भूर यानी कि उपरिव उपरित विलसत कृष्ण सार प्रभा नाम अर्थात कह रहे हैं कि ऊपर काली और श्वेत प्रभा से सुशोभित
ठीक है, ऊपर काली और श्वेत प्रभा से सुशोभित, अर्थात यहाँ पे क्या, तो पश्चिमोत्क्षेपाद ऊपरी यानी कि उपरिव यानी कि उपरिविलस या उपरिलवसत यानी कि उपरिविलसत कृष्णसार प्रभानाम, अर्थात ऊपर वाली और श्वेत प्रभा से सुशोभित, ऊपर ऊपर जो है कैसा, तो काली और श्वेत प्रभा से सुशोभित कुंद छेपा नुगम धूकर श्री मूषाम, अर्थात यहाँ पे श्री मूषाम अर्थात कुंद पुष्पों के चारों ओर भ्रमण करने वाले भ्रमरों यानी कि भ्रमरों की शोभा को चुराने वाले कौन, तो 10 दशपुर वधु नेत्र कौतूहलान, ठीक है, हलानम यानी कि वही कौतूहलानम, अर्थात दसपुर नगर को की रमणियों के नयनों के कौतूहल का जो है पात्रीकुर्वन यानी कि विषय बनाते हुए वज्र यानी कि जाओ, ठीक है, अंतिम में यहाँ पे वज्र यानी कि जाओ, यानी कि ये तो शब्दार्थ बताए। शब्दार्थ उतना जो है लिख, यानी कि अगर शब्दार्थ इसका चाहते हैं तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक में यानी कि दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़ जाइए और पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो शब्दार्थ बताए, तो ये जो है कह रहे हैं क्या, तो उस चरमवती जो है नामक नदी को पार करके तुम अपने शरीर को भ्रूलता यानी कि भौं रूपी लताओं के विलास से परिचित पलकों को ऊपर उठाने के कारण ऊपर नीली काली यानी कि काली और रंग बिरंगी प्रभा से समुद्रा यानी कि समुद्भासित कुंद पुष्पों के चारों ओर भ्रमण करने वाली भ्रमरों की शोभा को जो है चुराने वाले दसपुर नगर की ललनाओं के नयनों के कौतूहलों का विषय बनाते हुए जाओ, यानी कि यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, जब तुम आगे की ओर प्रस्थान करोगे तो यानी कि दसपुर नगर की ललनाओं के नयनों के कौतूहल के जो है विषय बन जाओगे, ठीक है, यानी कि खिस्सा बन जाओगे, उसका विषय बन जाओगे। आगे क्या आएगा, तो कौन सी नगरी आएगा, तो दसपुर नगर आएगा, ठीक है, और वहां के ललनाओं के नयनों के जो है कौतूहल के विषय बन जाओगे, ठीक है। वही कह रहा है जब चरमती को पार करके तुम अपने शरीर को भूताल भौं रूपी लताओं की विलास से परिचित पलकों को ऊपर उठाने के कारण ऊपर जो है नीली और रंग बिरंगी जो है प्रभा से समुद्रा यानी कि समुद्रासित कुंद पुष्पों के चारों ओर भ्रमण करने वाली भ्रमरों की शोभा को चुराने वाले दसपुर नगर की जो है ललनाओं के नयनों के जो है कौतूहलों का विषय बनाते हुए जाओगे, यानी कि बनाते हुए जाओगे, ठीक है। उस नदी को पार करके अपने शरीर को दसपुर की स्त्रियों के नेत्रों की ललसा का पात्र बनाते हुए आगे जाना, ऐसा जो है यक्ष कह रहा है, ठीक है। भौहें चलाने में अभ्यस्त उनके नेत्र जब बरौनी यानी कि ऊपर जो है यानी कि उसकी जो है नेत्र जब भौहें चलाने में ऊपर उठती है, तब श्वेत और श्याम प्रभा के बाहर छिटकने से ऐसे लगते हैं मानो वायु से हिलते हुए कुंद पुष्पों के पीछे जाने वाले भंवरों की शोभा उन्हें चुरा ली हो, ठीक है, ऐसा जो है वही बोल रहे हैं। वही कि चरमवती नदी को जब पार करोगे तो भाव रूपी लता को जो के विलास से परिचित पलकों को ऊपर उठाने के कारण जो है ऊपर नीली और रंग बिरंगी प्रभा से समुद्रासित कुंद पुष्पों यानी कि जब वो ऊपर जो है नयन करेगी, यानी कि जो है क्या, तो ऊपर जो करेगी तो नीली काली जो और रंग बिरंगी जो है श्वेत प्रभा से जो है श्वेत प्रभा के बाहर छिटकने से, अर्थात समुद्रासित कुंद पुष्प यानी कि वो बाहर छिटकने से जो है कुंद पुष्पों के चारों ओर भ्रमण जो है चारों ओर जो है कुंद पुष्पों के पीछे जाने वाले भौरों की शोभा जो है उन्हें चुरा ली हो, ऐसा दिखेगा। यानी कि वहां की स्त्रियां कैसे देखेगी, तो कौतूहल अर्थात जो है, ठीक है, कौतूहल नजर से, ठीक है, यानी कि यक्ष कहना चाह रहा है कि वो जो है वहां जो है कि जब वो आगे बढ़ेगा कौन,
तो मेघ जब तुम आगे बढ़ोगे तो प्रस्थान जब आगे करोगे तो आगे जो है दसपुर नामक नगरी आएगा, जिसकी ललनाओं के नैनों के जो है कौतूहल विषय बन जाओगे तुम। ठीक है, वही कह रहे हैं। अगला श्लोक है ब्रह्मवर्त जनपदमथ छायया गाहमान नेत्रं छत्र प्रधानपिशूनं कौरवं तद भजेथा राजन्यानं शीतसरसते यत् गाण्डीवदन्वा धारापातैस्तमिव कमलात् यभ्यवर्षट्मुखानि। अगर इसका अन्वय देखेंगे तो अथ, ठीक है, अथ ब्रह्मवर्तम जनपदम, अर्थ ब्रह्मवर्तम जनपदम छायया गाहमान, छायया गाहमान, अर्थात अथ मतलब इसके अनंतर ब्रह्मवर्त, ब्रह्म यानी कि ब्रह्मवर्त जनपद में अपनी छाया के द्वारा, छाया अपनी छाया के द्वारा कहमान प्रवेश करते हुए, यानी कि क्या कह रहा है कि इसके अनंतर जो है ब्रह्मवर्त यानी कि इसके बाद जो है, किसके बाद, तो दसपुर नगर के जो है, नगरी के बाद जो है, ठीक है, दसपुर नगरी के बाद जो है कहाँ, तो अपनी छाया के द्वारा प्रवेश करते हुए, यानी कि कहाँ, तो जनपद में जो है, यानी कि जनपदम, जनपद में जो है अपनी छाया के द्वारा प्रवेश करते हुए क्षत्रियो यानी कि क्षेत्रम, यानी कि यहाँ पे छत्र प्रधान पिशुनम, छत्र प्रधान पिशुनम कौरवम, ठीक है, यानी कि छत्र प्रधान पिशुनम अर्थात क्षत्रियो के युद्ध के सूचक तद, यानी कि उस कौरवम क्षेत्रम, कौरवम क्षेत्रम अर्थात कुरुक्षेत्र को जो है, यानी कि कौरवम क्षेत्रम कुरुक्षेत्र को जो है भजे था अर्थात जाना, ठीक है, यानी कि और जो है इसके बाद तो क्षत्रियो के युद्ध के सूचक कहाँ, तो उस कुरुक्षेत्र को जो है जाना, यत्र जहां पर जो है, जहां गांडीव यानी कि गांडीव धनवा, यानी कि गांडीव धनवा अर्थात गांडीव धनवा, यानी कि जहां पर जो है धनुर्धारी अर्जुन ने शीत सर सतह अर्थात सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों को जो है राजन्य नाम, यानी कि राजन्य नाम, यानी कि सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों से जो है क्षत्रिय के जो है मुखानी मुखानी अभ्यवर्षता अर्थात अभ्यवर्षना अर्थात मुखों पर जो है बरसाया था, यानी कि सैकड़ों क्षत्रियों के जो है बाण जो है तीक्ष्ण बाण जो है कहाँ, तो क्षत्रियों के जो है मुखों पर बरसाया था। तब इव, तब इव अर्थात तब इव, यहाँ पे जो है जिस प्रकार तुम धारा पाते है अर्थात धारा संपातों के द्वारा कमलानी कमलों पर जो है अभ्यवर्षता अर्थात ये जो है कह रहे हैं कि बरसाते हो, ठीक है, जिस प्रकार तुम जो है कमलों पर जो है अपना जल बरसाते हो, ठीक है, तो ये जो है कह रहे हैं कि इसके अनंत कहाँ, तो दसपुर नगरी के बाद जो है तो कहाँ जाना, तो जनपद में जो है, जनपद के जो है जनपद में अपनी छाया के द्वारा प्रवेश करते हुए क्षत्रियों के युद्ध के सूचक उस कुरुक्षेत्र में जाना, जहां गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों को क्षत्रियों के जो है मुखों पर उसी प्रकार बरसाया था जिस प्रकार तुम कमलों पर जो है जल की धाराओं को बरसाते हो, ठीक है, यानी कि यक्ष कहता है कि हे मेघ, इसके अनंत तुम इसके बाद जो है ब्रह्मवर्त नामक जनपद में प्रवेश करते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचना, ठीक है, यानी कि कहाँ, तो ब्रह्मवर्त नामक जो है जनपद में प्रवेश करते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचना। उसके बाद जो है ब्रह्मवर्त
यानी कि ब्रह्मवर्त जनपद के ऊपर अपनी परछाई डालते हुए क्षत्रियों के विनाश की सूचक कुरुक्षेत्र की उस भूमि में जाना जहां गांडीवधारी अर्जुन ने अपने चोखे बाणों की वर्षा से राजाओं के मुखों यानी कि मुखों पर जो है ऐसी झड़ी लगा दी थी जैसी तुम मूसलाधार मेघ वर्षा कर कमलों के ऊपर करते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। नमस्कार।